हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कटोपस को, जो 2010 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क हाइब्रिड सर्वाइवल मूवी है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम यूएस के एक बीच को देखते हैं, जहां एक लड़की पानी में तैरने जाती है। तभी एक शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर लड़की की फ्रेंड फौरन उसे शार्क के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है और शार्क भी उसके पीछे आने लगती है। लेकिन तभी एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर उस शार्क को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और उस लड़की की जान बच जाती है। इसके बाद जब वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक डिवाइस लगी है और वो क्रिएचर शार्क और ऑक्टोपस का क्रॉस होता है, यानी कि शार्कटोपस। फिर अगले सीन में हम ब्लू वाटर कॉर्पोरेशन को देखते हैं, जहां यूएस नेवी के कमांडर कॉस विजिट करने आए हैं। और वहां का हेड नेथन कमांडर को शार्कटोपस के बारे में बताता है, जिसने अभी अभी एक लड़की की जान बचाई थी और उसे उन लोगों ने S11 का नाम दिया था। और इसे नेथन की टीम ने यूएस नेवी के लिए डिजाइन किया है, जो उनके लिए एक पावरफुल वेपन की तरह काम करेगा। इसके बाद नेथन की डॉक्टर निकोल कमांडो को बताती है कि S11 के ऊपर एक डिवाइस लगी है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेथन के इस काम से कमांडर खुश होता है। इसके बाद नेथन निकोल को S11 को यहाँ लाने के लिए कहता है और निकोल उसे कंट्रोल करके यहाँ लाने लगती है। तभी नेथन का आदमी बताता है कि S11 के रास्ते में एक बोट है, तो कमांडर S11 को चेक करने के लिए उसे बोट का पीछा करने के लिए कहता है। तब निकोल उसे बताती है कि ऐसा करना सेफ नहीं है, क्योंकि S11 की अभी फाइनल टेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन कमांडर नहीं मानता, तो निकोल S11 को बोट के पीछे लगा देती है। लेकिन तभी वो बोट अचानक टर्न लेती है और S11 से टकराने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इस दौरान S11 की डिवाइस भी टूटकर उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। इसके बाद S11 इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम शिप के ऊपर दो वर्कर्स को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी S11 वहां आ जाता है और अपने टेंटिकल से दोनों को पकड़कर मार डालता है। वहीं नेथन की टीम S11 के सिग्नल को ट्रैक करती है और उन्हें पता चल जाता है कि S11 मेक्सिको की तरफ जा रहा है। अब कमांडर नेथन पर गुस्सा करने लगता है और जल्दी से S11 को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद नेथन अपनी टीम के साथ मेक्सिको आ जाता है और सैंटोस के पास बोट हायर करने जाता है। तब सैंटोस कहता है कि इस काम के लिए एंडी बेस्ट रहेगा। फिर इनकी बातों से पता चलता है कि एंडी पहले भी नेथन के साथ काम कर चुका है। फिर नेथन कुछ देर सोचता है और एंडी को यह काम देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सैंटोस एंडी से मिलता है और बताता है कि नेथन ने उसे एक काम दिया है, लेकिन एंडी मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नेथन इस बार भी उसे पैसे कम देगा। फिर सैंटोस जैसे ही उसे बताता है कि S11 भाग गया है, तो एंडी मान जाता है। अब एंडी नेथन और निकोल से मिलता है, जहां निकोल एंडी को एक इंटरफेस डार्ट दिखाती है और बताती है कि इसे कैसे भी करके S11 के ऊपर लगाना होगा, जिसके बाद मुझे उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा और मैं उसे आसानी से कंट्रोल में ले लूंगी। अब एंडी इस काम के लिए रेडी हो जाता है और नेथन से इस काम के लिए $3 लाख मांगता है। फिर नेथन उसकी बात को मान जाता है और उसे S11 को सही सलामत लाने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर स्टेसी और उसके कैमरामैन बोन्स को देखते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में पेज नाम के एक लोकल आदमी से मिलती है, जिसने न्यूज स्टेशन पर ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रिएचर की फोटो भेजी थी। पहले तो पैसे उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन स्टेसी उसे ज्यादा पैसे देकर मना लेती है। इसके बाद हम एक कपल को बंजी जंपिंग करता देखते हैं और जैसे ही वो लड़की जंप लगाती है, तभी S11 वहां आकर उसे जिंदा ही निकल जाता है। वहीं अब एंडी, निकोल, सैंटोस और दो आदमियों के साथ S11 को ढूंढने निकल जाता है और कुछ ही देर बाद निकोल को S11 का सिग्नल मिलने लगता है और वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्टेसी और बोन्स को देखते हैं, जो पेस के साथ उसी बीच पर आए हैं जहां उसने उस क्रिएचर की फोटो ली थी। तभी उन्हें वहां पानी के अंदर S11 दिखाई देता है। इसके बाद पेस इस बारे में वहां मौजूद लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। तभी इस दौरान एक लड़का पानी में बॉल लेने के लिए चला जाता है और S11 उसे पकड़कर मार डालता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान भी S11 कुछ लोगों को पानी से बाहर निकलकर मार डालता है और हमें पता चलता है कि S11 पानी के अलावा जमीन पर भी चल सकता है। वहीं स्टेसी इस सब को रिकॉर्ड कर लेती है और जैसे ही S11 उनकी तरफ बढ़ता है, वो तीनों वहां से भाग जाते हैं।
वहीं अब निकोल को S11 का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और तभी इनकी नजर पानी में तैरते बॉडी पार्ट्स पर जाती है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि S11 ने यहाँ के बीच पर अटैक किया होगा, इसीलिए निकोल उन्हें किनारे पर चलने के लिए कहती है। अब स्टेसी S11 के बारे में न्यूज टेलीकास्ट कर देती है और सभी को इस बारे में पता चल जाता है और ये न्यूज देखकर नेथन परेशान हो जाता है। इधर एंडी निकोल के साथ बीच पर आता है और यहाँ के नजारे से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि S11 में जरूर कुछ ऐसा किया गया है जिसके बारे में तुम मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि शार्क और ऑक्टोपस बिना किसी वजह से लोगों को नहीं मारते। तब निकोल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर एंडी कहता है कि हो सकता है तुम्हारे फादर तुमसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन निकोल को ऐसा कुछ नहीं लगता और वो एंडी पर गुस्सा हो जाती है। वहीं पेज S11 के अटैक वाली तीनों जगह को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि S11 किनारे से होकर आगे जा रहा है, इसीलिए वो तीनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद कमांडर कॉज शार्कटोपस की न्यूज देखने के बाद नेथन से कांटेक्ट करता है और S11 के खतरनाक होने के बारे में बात करता है। तब नेथन कहता है कि नेवी एक किलिंग मशीन चाहती थी और मैंने वही चीज बनाई है, तो कमांडर उसे जल्दी से पकड़ने के लिए कहता है। इधर एंडी S11 को ढूंढने पानी के अंदर 2 लोगों के साथ जाता है और इस दौरान S11 उन पर हमला कर देता है और एंडी के दोनों लोगों को मार देता है। इसके बाद एंडी उस पर बेहोशी का डार्ट फायर करता है, लेकिन S11 डार्ट को निकाल देता है और एंडी के पीछे पड़ जाता है। फिर एंडी किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन इस बीच S11 ने उसके पांव को जख्मी कर दिया था। तभी निकोल के पास नेथन की कॉल आती है। फिर निकोल इससे पूछती है कि S11 ऐसे आम इंसानों को क्यों मारने लगा है। तब नेथन रिवील करता है कि उसने S11 के प्रोग्राम में कुछ चेंज किया था जिससे वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये सुनकर निकोल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि नेथन ने बिना बताए उसके प्रोग्राम को चेंज कर दिया था। अब यहाँ से कुछ दूर जाने पर इन लोगों को वहाँ पेस की बोट दिख जाती है और एंडी उन्हें वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टेसी उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर पेस जब वहाँ से निकलने के लिए कहता है तो स्टेसी बोट की कीज निकालकर नीचे फेंक देती है। फिर पेस जैसे ही कीज लेने जाता है S11 उसे पकड़कर मार देता है। इसके बाद वो बोट पर चढ़कर स्टेसी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एंडी फायर करने लगता है, जिसके बाद S11 फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर एंडी उसे फॉलो करके उस पर इंटरफेस डार्ट फायर करता है, लेकिन S11 बचकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब कैमरामैन बोन्स डर गया होता है और वो S11 के पीछे जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी स्टेसी उसे मना लेती है। इधर निकोल भी बहुत दुखी होती है और आखिर में वह एंडी को बता देती है कि उसके फादर ने S11 की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज किया है। तभी एंडी के पास S11 को ढूंढने का एक आइडिया आता है और वो पानी के अंदर फिश ब्लड गिराने लगता है, क्योंकि उसकी स्मेल से S11 जरूर यहाँ आएगा। अब कुछ ही देर बाद निकोल को S11 का सिग्नल मिलने लगता है और वो उनकी तरफ ही आ रहा होता है, तो उसे देखने के लिए सैंटोस पानी में देखने लगता है कि तभी S11 उसे अपने टेंटिकल से पकड़कर पानी में गिरा देता है। ये देखकर निकोल और एंडी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में S11 उसे मार डालता है। तब एंडी S11 पर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से S11 वहां से भाग जाता है। अब सैंटोस की मौत से एंडी बहुत गुस्सा हो जाता है और S11 को मारने का डिसाइड कर लेता है। तभी एक बार फिर S11 उनकी बोट पर हमला करने की कोशिश करता है, तो एंडी उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से S11 अब किनारे की तरफ जाने लगता है। तभी नेथन निकोल को कॉल करता है और निकोल उसे सैंटोस की मौत के बारे में बताती है, लेकिन नेथन को बस S11 के सेफ होने की फिक्र थी। फिर नेथन एंडी को S11 सही सलामत वापस लाने के लिए $1 मिलियन की ऑफर करता है, लेकिन एंडी उसकी ऑफर को मना कर देता है। अब कुछ देर बाद एंडी और निकोल भी किनारे पर आ जाते हैं। फिर किनारे पर हम एक जगह देखते हैं जहाँ एक शो चल रहा होता है और बहुत सारे लोग उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी S11 वहां भी पहुंच जाता है और ऑडियंस को लगता है कि ये भी शो का हिस्सा है, लेकिन S11 जब अटैक करने लगता है तो सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी एंडी भी वहां पहुंच जाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन S11 इस बार भी बच निकलता है। इसके बाद एंडी और निकोल उसका पीछा करने के लिए जाने लगते हैं। तभी नेथन वहां अपने आदमियों के साथ आकर उन्हें घेर लेता है और वो निकोल को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब निकोल भी उसकी बात मानने से मना कर देती है, क्योंकि वो समझ गई है S11 लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तब नेथन कहता है कि S11 को बनाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता।
तभी S11 वहां पर अचानक से हमला कर देता है और नेथन के दोनों आदमियों को मार देता है। अब एंडी उसे शूट करने जाता है, लेकिन नेथन उसे रोक देता है, जिसके दौरान S11 एंडी को नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। तभी S11 निकोल को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर नेथन फौरन S11 पर फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और S11 निकोल को छोड़कर उसे पकड़कर अपने टेंटिकल से उसे भी मार देता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर निकोल को रियलाइज हो जाता है कि उसके फादर अभी भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब एंडी को भी होश आ जाता है और वो निकोल को दुखी देखकर अकेले वहां से जाने लगता है, लेकिन निकोल भी उसके साथ जाने का कहती है। तभी स्टेसी बोन्स के साथ वहां आ जाती है और शार्कटोपस के बारे में पूछने लगती है, तो एंडी उसे कहता है कि वो खुद चलकर शार्कटोपस को मरते हुए रिकॉर्ड कर ले। फिर वो सब स्टेसी की कार से अगली नदी की तरफ निकल जाते हैं। अब हम नदी के किनारे का सीन देखते हैं, जिस तरफ S11 बढ़ रहा होता है और वहीं एक लड़की पानी में तैर रही होती है। तभी S11 वहां आ जाता है और उस लड़की को मारने के बाद और लोगों पर हमला करने लगता है और रेस्टोरेंट में भी लोगों को पकड़ लेता है। तभी एंजी और निकोल भी वहां पहुंच जाते हैं। तब निकोल एंजी को बताती है कि S11 के सिस्टम के अंदर किल स्विच है, जो डिवाइस टूटने की वजह से डैमेज हो गया है, लेकिन अगर हम उस पर ये डार्ट लगा दें तो मैं अपने सिस्टम से उसे एक्सेस करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। इसके बाद एंडी निकोल से डार्ट लेता है और S11 पर इंजेक्ट करने चला जाता है। वहीं स्टेसी को बोन्स नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे सिर्फ बोन्स का कैमरा मिलता है और बोन्स अब मर चुका था। इसके बाद स्टेसी खुद कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी S11 उसके सामने आ जाता है और उसे भी पकड़कर बहुत बुरी तरह से मार देता है। और इसी बीच एंडी उस पर डार्ट इंजेक्ट कर देता है और निकोल उसके सिस्टम को एक्सेस करने लगती है। अब S11 एंडी के पीछे लग जाता है और एंडी उससे भागने लगता है। अब S11 उसे मारता, तभी निकोल S11 को ब्लास्ट कर देती है और इस तरह S11 डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों की जान बच जाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी शार्कटोपस की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।